26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जम्मू से लेकर यूपी के मेरठ तक अलकायदा से जुड़ी एक संदिग्ध साजिश की जांच तेज कर दी गई है। एजेंसियों को शक है कि 26 जनवरी के आसपास फिदायिन हमले की योजना बनाई जा रही है। जम्मू से गिरफ्तार एक संदिग्ध के मोबाइल चैट से मेरठ के 19 साल के उजैद कुरैशी का नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार है। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। छब्बीस जनवरी से पहले अलर्ट, अलकायदा की साजिश का शक। जम्मू में खुला सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान। आतंक का मेरठ कनेक्शन, जांच में जुटी एजेंसियां। 26 जनवरी से पहले देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक एक कथित अलकायदा सुसाइड बॉम्बर की तलाश तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि 26 जनवरी के आसपास फिदायिन हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसमें मेरठ का रहने वाला उजैद कुरैशी अहम कड़ी साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के बीच लिंक सामने आने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में खुला आतंकियों का प्लान। 24 नवंबर को जम्मू में वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान मोहम्मद साजिद के तौर पर हुई। मोबाइल फोन की जांच में सेशन ऐप और व्हाट्सएप पर संदिग्ध चैट मिली। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुरक्षा बल पर आत्मघाती हमले की योजना बनाई जा रही थी। यही खुलासा जांच की दिशा मेरठ तक ले आया। मेरठ में 19 साल का उजैद कुरैशी रडार पर। मोबाइल चैट्स की जांच में मेरठ के रहने वाले करीब 19 साल के उजैद कुरैशी का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि उजैद भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था जहां फिदायिन हमले की बात हो रही थी। इसके बाद यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम मेरठ पहुंची। जब पुलिस उजैद के घर पहुंची तो वो मौके पर मौजूद नहीं था। घर पर ताला लगा मिला और परिवार भी नदारद था। पुलिस को उजैद का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें वो स्कूटी से घर के सामने से जाता हुआ दिख रहा है। 2024 में जो उजैद कुरैशी है वो जम्मू कश्मीर गया था आखिरी बार, और जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर शायद वो अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़ा। और उसके बाद आप देख सकते हैं जब रविवार के दिन यहां पर मेरठ पुलिस के साथ, यूपी एटीएस के साथ जब जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है तो यहां पर जो उजैद के भाई हैं, 3 भाई हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद यहां पर अपनी स्कूटी से जो उजैद है वो यहां पर आता है। जब पुलिस यहां से निकल जाती है और उसको ये भनक लगती है कि अब पुलिस उस पर रेड कर रही है, तो वो यहां से सीसीटीवी में भागता हुआ भी नजर आता है। जिसके बाद लगातार पूरे मेरठ में सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उजैद कहां पर है उसको लेकर लगातार रेड की जा रही है। फिलहाल जो दोनों भाई है उनसे लंबी पूछताछ एटीएस ने की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। उजैद का फल का कारोबार और कश्मीर कनेक्शन। जांच में सामने आया है कि उजैद का परिवार फल कारोबार से जुड़ा है। उसके पिता मेरठ की मंडी में फल की दुकान लगाते हैं और काम के सिलसिले में कश्मीर आना जाना रहता है। उजैद भी 2024 में जम्मू कश्मीर गया था। आशंका है कि उसी दौरान उसका संपर्क अलकायदा से हुआ। ये 7-8 साल हो गए ना। अच्छा, 6-7 साल 8 साल ऐसे हो गए हमसे। अच्छा, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, जेनवन आदमी, कोई दिक्कत नहीं। और कितने परिवार में और इनके लोग बच्चे? इनके 5 बच्चे हैं इनके। अच्छा, हाँ, तो ये उजैद क्या करता था? उजैद अपने वालिद साहब के साथ में मंडी में रहता था। अच्छा, और फल ये बाहर से लाते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह से? देखो ये चीज़ तो पता नहीं, जम्मू से लाते हैं, जम्मू में भी काम है और जगह भी काम है। ये तो बस इतना पता है भाई साहब, मंडी में इनका कारोबार है। अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल हैं। क्या उजैद सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़ा या कश्मीर में किसी स्लीपर सेल से उसका संपर्क हुआ? जम्मू में पकड़े गए मोहम्मद साजिद से उजैद का संपर्क कैसे बना? साजिद के फोन में मिले व्हाट्सएप ग्रुप में और कौन कौन शामिल था? क्या ऐसे और उजैद भी तैयार किए गए हैं? फिदायिन हमला कब और कहां करने की साजिश थी? फिलहाल सेंट्रल एजेंसियां और राज्य पुलिस उजैद कुरैशी की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मेरठ तक छापेमारी और तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी से पहले सामने आई ये साजिश सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। आनंद तिवारी, मेरठ, न्यूज़ 18 इंडिया।
गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कंट्रोल रूम से लेकर सड़कों तक चौकसी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। देखिए रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी से पहले दिल्ली के बाजारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कंट्रोल रूम से लेकर सड़कों तक बढ़ी चौकसी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर अब पुलिस की तीसरी आंख की पैनी नजर है। कंट्रोल रूम से लेकर सड़कों तक चौकसी बढ़ा दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक्टिविटी पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है और पूरे बाजार की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़ वाले बाजार यानी कि सरोजनी नगर मार्केट में है और आप यहां पर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई दे रही होगी। मार्केट में आने वाले सभी लोगों की पहले चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही बाजार में उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बाजार में जो भी गाड़ियां भी आ रही हैं तो उन गाड़ियों को भी पहले चेक किया जा रहा है और उसके बाद उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। तीसरी आंख से रखी जा रही हर हलचल पर नजर। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के बड़े बाजार करोल बाग, सरोजनी नगर और लाजपत नगर हाई अलर्ट पर हैं। बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और उस पुलिस फोर्स के जरिए ही पूरे बाजार की निगरानी की जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से पूरे मार्केट की निगरानी है। तो करीबन 206 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एफएसआर कैमरे जो कि 5 से 6 एफएसआर कैमरे भी हैं। तो ये नज़ारा है सरोजनी नगर मार्केट का, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है, लोगों को लगातार अवेयर किया। कंट्रोल रूम से सीधी मॉनिटरिंग। कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी लगातार लाइव फीड पर नजर बनाए हुए हैं। संदिग्ध गतिविधि दिखते ही फील्ड में मौजूद टीमों को अलर्ट किया जा रहा है, जिससे मौके पर तुरंत जांच और कार्रवाई संभव हो सके। 26 जनवरी को देखते हुए जो भीड़ वाली जगहें हैं, जो बाजार है, वहां पर पुलिस फोर्स लोगों की जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है और साथ ही लोगों को अवेयर भी कर रही है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी सूचना दें। और ये तो आपको यहाँ पर पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, बाजार के लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी नजर जो है बाजार पर रखी जा रही है। इस बाजार के जितने भी मेन गेट हैं उन सभी पर इसी तरीके की व्यवस्था है। इसके साथ ही बाजारों में पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ के लिए पेट्रोलिंग टीमें लगातार एक्टिव। सरोजनी नगर मार्केट में करीब 206 सीसीटीवी कैमरों से पूरे बाजार की निगरानी की जा रही है। यहाँ 6 फेस रीडिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। किसी भी संदिग्ध की पहचान होते ही पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचकर पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। कैमरे हैं, एफआरएस कैमरे हैं, सबको बोला लावारिस चीजों को हाथ नहीं लगाए, आओ हम सब मिलकर प्रशासन का सहयोग करें। तो कितनी शिफ्ट में ये काम हो रहा है? मैं देख रही हूँ मचान पर भी तैनात है। डबल शिफ्ट है, रात भर पूरा गश्त रहती है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है और रात भर गश्त रहती है। आप देखिए, जैसे अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डब्बे लेकर जा रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। तो ये बताएं सर, सारे डब्बे आते हैं उन सबको चेक करते हैं आप लोग? जी सर। तो कितने ऐसे जगह मतलब डब्बे वाले ऐसे गाड़ियां अभी तक जा चुकी है जिनको स्कैन किया है? जितनी भी गई है सारी गई। सबको?
तो यहाँ पर कोई भी अगर माल लेकर जा रहा है तो उनको भी चेक किया जाए। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी के बाजारों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस का साफ संदेश है, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी।